बिजनौर जनपद में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाकर रख दी है। और आज जैसे कि 6 अगस्त से 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बहुत सारी बारिश को लेकर अपडेट है और ओवरऑल अगर इसको एक लाइन में बताना चाहे तो 20 से ज़्यादा लोग घायल है बारिश के कारण और 4 से 5 मौत हो चुकी हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग खबरें हैं, हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए। तो न्यूज़ बुलेटिन पर आगे बढ़ेंगे और बरसात से जुड़ी हुई एक एक अपडेट पर हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आपको किरतपुर की एक दुखद घटना बताना चाहेंगे। एक तस्वीर आपके सामने। इस लड़के का नाम है फुरकान, पुत्र शाहनवाज, उम्र महज 16-17 साल। एक छोटी सी गलती की वजह से अब ये हमारे बीच नहीं है। दरअसल आपको बता दें, बीते दिन यानी 5 अगस्त को ये जैन चौराहे पर अपने एक दोस्त के साथ समोसा खाने के लिए गया था। और जैसे कि बारिश का मौसम है, जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है और इन दिनों करंट भी काफी ज्यादा फैल रहा है। तो जानकारी के मुताबिक फुरकान ने समोसा खाने के बाद पास ही में लगा एक फ्रिज, जो कि ठंडे पानी के लिए अक्सर लोग लगा देते हैं, उससे ठंडा पानी पीने की कोशिश की। लेकिन उस पर किसी वजह से, जैसे कि बरसात का मौसम है, करंट आ रहा था, जिसके बाद तुरंत फुरकान पीछे जा पड़ा, मतलब शॉर्ट उसको लग गया। जिसके बाद आसपास के लोग जमा हुए, परिजनों को बुलाया गया और नजदीकी अस्पताल यानी कल्याणी हॉस्पिटल किरतपुर में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने फुरकान को मृत घोषित कर दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनका हंसता खेलता बेटा, जो कि 16-17 साल अभी इसकी मात्र उम्र थी, वो दुनिया से चला गया। और इसकी एक वजह बरसात भी, क्योंकि बरसात से जुड़ी हुई एक एक करके हम आपको कई खबरें अब बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप अंत तक बिल्कुल पूरा देखिएगा। लास्ट में आपको गुलदार की भी एक अपडेट देंगे। तो सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। बिजनौर के किरतपुर ब्लॉक में एक गांव पड़ता है सराय इम्बा। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये गांव जो है कुछ दिनों के लिए, फिलहाल जब तक बरसात हो रही है, 90 के दशक में पहुंच गया है। गांव के जो 2-3 मुख्य मार्ग है जो कि शहर से जोड़ते हैं, वो पूरी तरह से बंद है। मतलब कि ना ही मोटरसाइकिल से गांव से बाहर जाया जा सकता है, ना ही कोई कार वगैरह चल सकती है। 90 का दशक का जिक्र हमने इसलिए किया कि यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर और बुग्गी का ग्रामीणों को सहारा लेना पड़ रहा है। अगर उनको मुख्य मार्ग तक, मतलब नगीना किरतपुर रोड तक अगर पहुंचना है तो ट्रैक्टर या फिर बैल बुग्गी या फिर कटरा बुग्गी की यहाँ सहायता लेनी पड़ रही है। तो ये सराय इम्बा गांव है। अब हम एक गांव की और स्थिति आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में इस्लामपुर लालू और माली वाला एक गांव पड़ता है। इस गांव की भी स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ भी जो 2 मुख्य मार्ग है जो कि मेन सड़क से गांव को जोड़ते हैं, उन पर बुरी तरह से पानी भरा हुआ है। मतलब गांव वालों को आना जाना पूरी तरह से लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं मेन हाईवे से। मतलब कि नगीना और बिजनौर का जो मेन हाईवे है उससे लिंक ये गांव इस्लामपुर लालू उर्फ माली वाला है, जहां पर जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं। लेकिन बात चाहे इस्लामपुर लालू गांव की, सराय इम्बा की या बिजनौर में किसी भी गांव की, अगर आप किसी प्रतिनिधि से बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि ये तो सब कुछ कुदरती, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना कुछ होने से पहले भी टाइम रहते हुए कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब आपके सामने यहाँ एक और तस्वीर है बिजनौर के बढ़ापुर से। ये खबर है, यहाँ पर एक किसान की मौत हो गई, वजह इसकी भी बनी बारिश और बरसात। दरअसल बढ़ापुर थाना क्षेत्र में काशी वाला एक गांव पड़ता है। यहाँ के 34 वर्षीय दीप सिंह अपने खेत पर काम करने के लिए गए थे कि करंट लगने से उनकी मौत हो गई। मतलब हुआ ये कि रोजाना ही अपने खेत पर ही जाते थे और कुछ इसी तरह से, जैसे बरसात लगातार चल रही तो खेतों पर अपने देखने गए थे। जब इन्होंने देखा कि एक खेत में पानी ज्यादा भरा हुआ है तो ये मेड़ काट रहे थे, लेकिन ट्रांसफार्मर से जो अर्थिंग थी वो पानी भर जा रही थी और खेत के पानी में भी अर्थिंग पहुंच रही थी, जिससे इनको शॉर्ट लगता है और मौके पर इनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने फोन करने की कोशिश की, लंबे इंतजार के बाद कॉल रिसीव नहीं हुई, जिसके बाद परिवार वाले खेत पर पहुंचे और उन्होंने दीप सिंह को खेत पर मृत पड़ा पाया। अब हम आपको नगीना शहर की खबर बताने जा रहे हैं। नगीना शहर में 2 मकानों की छत गिर गई है और यहाँ भी वजह बनी बरसात और लगातार तेज हो रही बारिश। पहली जो घटना है वो नगीना में पहाड़ी दरवाजे के पास शकील के घर पर हुई है। शकील रिक्शा चालक का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार पालते हैं। तो पहला हादसा शकील के घर में हुआ। दूसरी घटना नगर के ही नसीम के घर में हुई। नसीम कारपेंटर का काम करते हैं, उनका भी परिवार गरीब है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं बिजनौर शहर के करीब गांव जंदरपुर की है। यहाँ मंगलवार की सुबह लगातार तेज हो रही बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिर गया। इस हादसे में 3 साल की एक मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी 2 बहनें आयत उम्र 4 साल और अलीशा उम्र 2 साल भी घायल हो गई। ये घटना सुबह 9 बजे की है। शाहिद का परिवार घर के अंदर बैठकर नाश्ता कर रहा था कि अचानक छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें नतीजे में मलबे में शाहिद की 3 बेटियां दब गई और जैसे कि 2 बेटियों को निकाल लिया गया, उनका इलाज चल रहा है। एक बेटी चाहत, जिसकी उम्र 3 साल थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं बिजनौर के नेहटौर इलाके में है। यहाँ भी लगातार हो रही बारिश से
एक कच्चे मकान की छत भर कर गिर गई। हादसे में 60 वर्षीय एक बुजुर्ग अय्याज की मलबे में दबकर मौत हो गई। घटना मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे की है। नेटौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई आबादी में यह दुर्घटना हुई है। अय्याज पुत्र शहाबुद्दीन अंसारी और उनकी पत्नी खैरुन्निसा अपने 2 मंजिला कच्चे मकान की ऊपरी मंजिल में आराम कर रहे थे। खैरुन्निसा सुबह की नमाज पढ़ने के बाद नीचे आ गई और इसी दौरान मकान की ऊपरी मंजिल की छत जो है भर कर गिर गई, जिसमें अय्याज दब गए और जब इलाज के लिए उनको लेकर गए तो उनकी मौत हो गई। एक और खबर पर बात करेंगे जो कि नेटौर थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर बल्ला शेरपुर एक गांव की ये घटना है। यहाँ गणेश पुत्र थानी का मकान था जो कि भर कर यहाँ भी उसकी छत गिर गई है, लेकिन यहाँ भी गनीमत ये रही कि कोई जनहानि यहाँ पर भी नहीं हुई है, सिर्फ माल का ही नुकसान हुआ है। और इस खबर में देखिए ये है बिजनौर से मडावर को जो रोड जाता है चंदक को, यहाँ पर मालन नदी है बिजनौर और मडावर के बीच में। तो मालन नदी का जो पुल है वो काफी ज्यादा बड़ा है और पानी की अच्छी खासी गुंजाइश होने के बावजूद भी आसपास यानी रपटे पर पानी भर गया है और यातायात पूरी तरह से बंद है। देखिए यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। फिलहाल इस रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया है ताकि कोई जनहानि यहाँ देखने को ना मिले। मतलब समूचे जनपद बिजनौर में बारिश ने अपना कहर बरपा कर रखा है। और गंगा बैराज की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 मीटर जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। एक और खबर में बात करेंगे, बिजनौर के करीब एक गांव पड़ता है झलरा। यहाँ रेल विभाग की तरफ से एक अंडरपास बना गया है ग्रामीणों के लिए, ताकि जो ग्रामीण है अपने वाहनों को लेकर वो आसानी से खेतों पर चला जाए। ट्रेन की वजह से उनको किसी बाधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन बरसात का आलम आप देखिए कि यहाँ जो अंडरपास है उसमें इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया कि एक किसान का ट्रैक्टर पूरी तरह से डूब गया। गनीमत ये रही कि किसान ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। बाद में रेलवे को इसकी सूचना दी गई, विभाग पहुंचा और पानी को निकाला गया, ट्रैक्टर को भी खींचा गया। तो यहाँ गनीमत ये रही कि किसान की जान बच गई, वरना तो पानी की जो हालत है आप देख सकते हैं। और अंत में थोड़ा सा आपको तेंदुए के बारे में, हम गुलदार के बारे में जानकारी देंगे। बिजनौर के चांदपुर से एक वीडियो सामने आ रही है। यहाँ पर कार में बैठे कुछ व्यक्तियों ने एक वीडियो बनाई जो कि आप देख सकते हैं कि 2 तेंदुए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, रोड पर थे। लेकिन कार पर जैसे कि तेंदुआ अक्सर हमला नहीं करता, तो बरसात के मौसम में जैसे कि जंगलों में पानी भरा हुआ, तो ऐसे में तेंदुए को थोड़ा ठहरना मुश्किल है जंगलों के बीच। तो ये सड़कों के किनारे ही इन दिनों पनाह ले रहा है। तो यहाँ एहतियात करने की सभी को ज़रूरत है। जो भी सुनसान इलाके से निकल रहे हैं आपको टाइम से निकलना चाहिए। बाद में वन विभाग पिंजरा लगाना आएगा, लेकिन तब तक आप दुनिया से जा चुके होंगे। तो इसलिए अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। सभी खबरें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कल फिर मिलते हैं कुछ और नई अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया। और मुश्किल ही है ये ना जाया ज़्यादा घर से बिकता नहीं। ये भैया मैं कह नहीं रही था भाईजान तुमसे।